हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय गुरुजी। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक हो। आज है रक्षाबंधन। मेरी तरफ से सभी भाइयों को हैप्पी रक्षाबंधन और सभी बहनों को भी। एंड ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है गाड़ी से, क्योंकि हम जा रहे हैं शिवम के सिस्टर के घर रक्षाबंधन के लिए। एंड हमारे साथ जा रहा है स्नोई भी। मैं आपको दिखाती हूँ। स्नोई आराम से बैठा है अपनी बैक सीट पे। हम घर से थोड़ा सा लेट हो गए थे, लेकिन आई होप हम टाइम पे पहुंच जाएंगे और रास्ते में मिलते हैं फिर। हम ना ट्रैफिक में फंस गए हैं बहुत ज़्यादा। एंड शिवम कर रहे हैं ब्लेम मुझे, क्योंकि सर कह रहे हैं कि मैं जल्दी उठ गया था, तुम जल्दी नहीं उठी। तो मैंने कहा कि जल्दी उठ के आपने क्या किया? तो कह रहे करा कुछ नहीं मैंने, मैं उठ तो गया था, मतलब मैं लेट उठी। चलो ठीक है कह रहे। मैंने सारी पैकिंग करी। अगर ये उठ गए थे जल्दी तो पैकिंग कर देते, हेल्प कर देते थोड़ी, पर नहीं, कुछ नहीं करा। सर आपने क्या करा सुबह जल्दी उठ के? मैंने ऑफिस का काम करा। हाँ, सैटरडे मॉर्निंग। यस। मैंने डिश वॉशर में बर्तन लगाए। ओके। मैं नहाया, मैं धोया। हाँ। मैंने गाड़ी क्लीन करी। छूट। मैंने गाड़ी में सामान रखा। ओके। देखो कितना कुछ करा। और जो गाड़ी में सामान रखा वो किसने पैक करा? हेल्प किसने करी तुम्हें? आपको नहाने के लिए किसने कपड़े ढूंढ के दिए? आपके कपड़े प्रेस किसने करे? वो तुमने। आपको ब्रेकफास्ट किसने दिया बना के? ओ देवी, ब्रेकफास्ट नहीं करके आए हम ब्रेकफास्ट नहीं करके आए अच्छा हैं। ठीक है, ब्रेकफास्ट मतलब फ्रूट्स किसने दिया आपको? हाँ। पानी, फ्रूट्स किसने दिए? फ्रूट्स के लिए बर्तन किसने निकाल के दिए? मैंने। झूठ मत बोलो प्लीज, झूठ मत बोलो। नहीं तो शिवम इतने खराब है। हम सुबह सुबह वैसे भी ब्रेकफास्ट नहीं करते, हम फ्रूट्स खाते हैं। और वही हमारा ब्रेकफास्ट होता है। अभी कैसे बोल रहे हैं? चालू। चलो फिर हम निकल तो गए ही हैं, तो पहुंच भी जाएंगे। एंड हमारा स्नोई पीछे बेचारा बैठा हुआ है आराम से। स्नोई के टॉयज भी रख दिए हमने पीछे, इनकेस उसका खेलने का मन करे तो अपने टॉयज को स्क्रैच करे, हमारी गाड़ी को स्क्रैच ना करे। और अभी हम हाईवे तो चढ़ ही गए हैं। अब हाईवे पे बहुत ट्रैफिक है, चलते हैं, पहुंचते हैं और फिर मिलेंगे रास्ते में। मैं आपको व्यू दिखाऊंगी, बहुत सुंदर है। लास्ट ईयर भी मैंने दिखाए थे, हम रक्षाबंधन पे गए थे लास्ट ईयर। उसके बाद नहीं गए हम, नहीं उसके बाद भी हम गए थे जब मम्मा आए थे। यस, जनवरी में ही गए थे एक्चुअली। और नो दिसंबर में गए थे हम लास्ट ईयर। ऑलमोस्ट 6-7 महीने तो हो ही गए गाइस। ट्रिप ड्यू था हमारा काफ़ी टाइम से, तो अब चलते हैं। और आरिका जो मेरी नीस है, शी इज़ वेरी एक्साइटेड टू मीट स्नो, तो उसका रिएक्शन कैप्चर करेंगे। अभी हम वैंकूवर के पास ही हैं। आपको इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल व्यू नहीं लग रहा होगा अपने रोड का ऑब्वियसली, और कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है साइड पे। लेकिन हम जैसे ही वैंकूवर क्रॉस कर देंगे, लाइक थोड़ा सा आगे जाएंगे एबट्सफोर्ड की तरफ, फिर आपको ब्यूटी दिखाई देगी। चलते हैं। मीनवाइल स्नोई को लग रही है धूप और पीछे बैठने का सर का मन नहीं था, तो सर ने कहा कि मैं अपने मॉम के पास बैठूंगा, तो वो आ गए हैं। और क्योंकि बहुत धूप है, गर्मी है, फिर मैं उसको हाथ से कवर कर रही हूँ, कभी उसे चुन्नी से कवर कर रही हूँ, कभी अपनी कुर्ती से कवर कर रही हूँ। यही चल रहा है। और ये पीछे नहीं जा रहा, पीछे भेजूँ तो म्याऊं म्याऊं कर रहा है। अब आ गई है। मैंने सोचा इसको कुर्ती से ही कवर कर देते हैं। छोटा सा नाक है बेचारे का, फिर डर भी लगता है ये ना हो कि सांस ही ना है इसको। समथिंग लाइक दिस। और अब सर सोएंगे आराम से। नीचे आपको सारा कचरा दिख रहा होगा, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे सामान बिल्कुल ऐसे हैंडी चाहिए और मैं टर्न नहीं कर सकती, बिकॉज फिर ये उठ जाएगा और फिर तंग करेगा। वादियों में हम पहुंच गए हैं। आपने ये पहले भी देखा होगा मेरे व्लॉग में। जो वैंकूवर से क्लोना जाने तक का रास्ता वो बहुत ही खूबसूरत है। यस। शिवू, तुम अभी क्या फील हो रहा था कि ड्राइव करते करते क्या लग रहा था तुम्हें झटका सा? नहीं, मुझे लग रहा था कि दीपिका पादुकोण है सामने। वो देखो लोगों को दिखाओ वो व्यू। हाँ गाइज, ये देखो बहुत सुंदर लेक है। मैं पता नहीं फोन में दिखेगी नहीं इतने अच्छे से, बट है तो सुंदर। नहीं दीपिका पादुकोण नहीं यार, मजाक नहीं यार, प्लीज वो बताओ जो तुम्हें झटके लग रहे थे अभी। मुझे लग रहा था कोई सामने है, तो वो तो मैंने वैसे तुम्हें डराने के लिए। झूठ मत बोलो, झूठ क्यों बोलते हो इतना? अरे सच में तुम्हें डराने के लिए बोला। स्वाह कुछ नहीं। ना ड्राइव करते करते शिवम कहते हैं यार मुझे ना एकदम, शिवम ने इंडिकेटर दे दिया। आई वाज लाइक इंडिकेटर क्यों दिया? पर मैंने कुछ बोला नहीं। एंड देन शिवम कहते हैं कि मुझे लगा कि ना सामने कोई गाड़ी है। मैंने कहा है,
कहते हाँ, कहते शेडो पड़ रहा था धूप में तो मुझे लगा कोई गाड़ी है। मैंने कहा हाँ ठीक है ओके, हो सकता है ना, पॉसिबल है। थोड़ी देर बाद कहते मुझे लग रहा है कोई बंदा भी खड़ा है रोड पे। आई वाज लाइक या तुम डरा रहे हो या सच में बोल रहे हो? कहते नहीं यार मुझे सच में लग रहा है। एक तो डर जाते ना, तुझसे कुछ बोल भी नहीं सकते। आई वाज लाइक दिन दिहाड़े दोपहर के 12-1 बजे तुम कह रहे हो तुम्हें हाईवे पे बंदा दिखाई दे रहा है रोड पे, और जहाँ कुछ नहीं है तो ऑब्वियसली मैं डरूंगी ना। देखो जरा महाराज को, शांति से स्माइल चल रही है यहाँ पे, यहाँ मेरी धड़कनें तेज होगी। सो आई नो आप लोग अब तो व्यू देख देख के भी थक गए होगे, लेकिन मैंने सोचा मैं फिर भी एक बार लास्ट दिखाती हूँ। सो यहाँ से घर सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट की दूरी पे, लाइक 100 मीटर की वॉक है। सो ये बाहर का एरिया था, मैंने कहा मैं थोड़ा सा दिखा देती हूँ। वैसे तो क्लोना बहुत ब्यूटीफुल है, लेकिन मुझे तो नहीं इतना जचता क्योंकि बहुत दूर है मेन सिटी से, और शिवम को भी अच्छा लगता है, मतलब ऐसा वेकेशन होम टाइप, लेकिन परमानेंटली है शिवम, मतलब बहुत ज्यादा दूर हो जाता है ना, ऐसे लाइफस्टाइल से हमारे बिल्कुल कट हो जाता है सिटी लाइफ से। मतलब ऐसा है कि जैसे आप हिमाचल में बेस्ड हो और फिर आप चंडीगढ़ आओ घूमने कभी कभी, उस टाइप का। बट आई प्रेफर चंडीगढ़ ऑब्वियसली, सो वो है। और ये देखो यहाँ पे घर बहुत अच्छे अच्छे, यहाँ पे ना बेसिकली आपको बंगलोज दिखेंगे जिनको हम लोग रेंचर्स भी बोलते हैं, लेकिन रेंचर्स जो हैं वो थोड़े अच्छे नहीं बने होते, और बंगलो मतलब थोड़े डिज़ाइनर हैं और अच्छे हैं। ये रहा हमारा घर की गली का बैक साइड, और यहाँ से हम बस अभी एंटर करेंगे। पूरा पूरा हिली एरिया आप देखो, पूरा ऐसे पहाड़ है, और ये हम कर गए घर में एंटर। और ये वाला घर जो है ये है दीदी के नेबर का घर, और ये वाला घर है दीदी का घर। टडा! सो हम पहुंच गए हैं, सो हम चलते हैं अंदर, और मैं मिलती हूँ फिर आपसे थोड़ी देर में। हेलो! सो आरिका is so excited to meet Snow. Yeah. Give it to Arika, she'll hold it. Can you hold it? Yeah. It's not heavy? Yay! Let's go! Not that heavy? Shiva, you wanna take the bags out? सो यहाँ पे शिवम के बैंटर मस्ती स्टार्ट हो गई है। वो पैसे दे नहीं रहा दीदी को, और दीदी कह रही है पहले पैर छू फिर तुझे राखी बांधने को मिलेगी। एंड ऑफ कोर्स बनता भी है क्योंकि वो छोटा है। सो ये देखो मस्ती मजाक दोनों का चल रहा है यहाँ पे, और पीछे से जीजू दे रहे हैं अपनी ब्लेसिंग्स। और आरिका इज़ वेरी बिजी इन हर मेकअप किट। सो मैडम क्वेरी हमारी बिजी हैं थोड़ी सी। मैडम क्वेरी क्या बोलते हैं उसे, मुझे याद नहीं आ रहा, क्यूरी आई थिंक, मैडम क्यूरी, यस। सो अब राखी फिनिश अपना करके फिर सोएंगे। सो राखी सेलिब्रेशन हो गया, और उसके बाद मैं सो गई शाल लेके, और मैं अभी उठी हूँ, और शिवम है दीदी के साथ ऊपर, और स्नोई और आरिका हो गए हैं खेल खेल के बिल्कुल पागल। मैं ऊपर चलती हूँ और आपको दिखाती हूँ। सो यहाँ पे देखो आप ज़रा, भाई बहन अपनी सेल्फी में बहुत बिजी हो रहे हैं। जीजू गए हैं बाहर किसी काम से, और ये देखो मैडम को, मैडम अकेली नहीं है, मैडम ने अपने टेंट में किडनैप कर रखा है स्नोई को। उसका मुंह खुल गया, थक गया वो खेल खेल के, लेकिन बच्चों के साथ बच्चे ही रहते हैं। सो दोनों बहुत ही ज़्यादा बिजी हैं अपने टेंट में, और पूरा फुल एंजॉय कर रहे हैं। स्नोई की तो यहाँ पे लॉटरी लग गई है, क्योंकि हम रहते हैं अपार्टमेंट में, वहाँ पे स्टेयर्स हैं नहीं, और यहाँ पे तो इसको ऊपर नीचे बहुत ही मज़ा आ रहा है। 4 स्टेयर्स जंप कर जा रहा है एक ही बारे में, पूरा घर इसको ऊपर नीचे सब जगह सर घूम रहे हैं अपना आराम से, इंजॉय हो रहा है, इंजॉय। बहुत टायरिंग हो गया है, सो अब सो जाएंगे। शिवम अभी भी ऊपर ही है, बट मैं सो रही हूँ, मैं और नहीं उठ सकती अभी। सो मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन डू लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन माय यूट्यूब चैनल, एंड बाय बाय, टेक केयर, आई लव यू ऑल।